watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम माउंट मेरी हाई स्कूल में हमारे साथ सुषमा मैडम है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपके स्कूल में किस तरह से इंडिपेंडेंस डे बनाया गया वो हमारे तरफ से। आज का इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। 78th है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्पेशल डे। और हमारे यहाँ हमने इस बार थीम ये रखा था कि हमने प्राइमरी के बच्चों को सिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उन बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए टीचर्स को कहा। यानी प्राइमरी के जो टीचर्स है उन्होंने 10 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते, 4th तक के, 1st से 4th तक के, उन बच्चों को लेके कंपेयरिंग है या बाकी कोई भी चीजें हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उनको दी थी। तो इस करके मुझे आज बहुत अच्छा और बहुत अलग लगा। आपके स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट किसको बनाया? मुझे लगता है आपके स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए टॉपर है आपके स्कूल के बच्चे। हाँ, ये एक बहुत स्पेशल चीज है जो बहुत सालों से जो फाउंडर है, मेरी मदर है, उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया था, जो आज भी हम फॉलो करते हैं कि जो एसएससी के टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो टॉप रैंक करते हैं, उनको ऑनर किया जाता है, उनको मौका मिलता है कि आप आइए और यहाँ का जो फंक्शन है उसको चीफ गेस्ट करके इनवाइट करके बुलाया जाता है। बच्चों को कुछ आपकी तरफ से स्कॉलरशिप भी दी गई, वो भी हमारे तरफ से। यस, मोटिवेट करने के लिए है। अमाउंट जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर अमाउंट है अटैच तो वो बच्चों को इंस्पायर करेगा कि आगे वो अच्छा करे ताकि वो स्कॉलरशिप उनको काम लगे। जैसे जो फर्स्ट आते हैं 90 एंड 95 के बीच में परसेंटेज, उनको 11,000 दिया जाता है जो टॉपर है, और जो सेकंड टॉपर है उसको 10,000 दिया जाता है। फिर we give cash prizes of 3,000 and 2,000 and things like that, but that we give it to like जो subject toppers है, जैसे हिंदी में है या मराठी में है, तो सब्जेक्ट टॉपर्स को भी हम लोग कैश प्राइज देते हैं, एवरी ईयर देते हैं। आपके स्टूडेंट्स के बारे में बताइए, कौन फर्स्ट है, क्या नाम है और वो आगे चल के क्या करने वाले हैं? ये वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन मैं ऑफ कोर्स फलाह के बारे में ये जरूर बोल सकती हूँ कि फलाह वो स्टूडेंट है जिसने खुद इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पे, कोई बैकिंग नहीं, बैकिंग इन अ सेंस कोचिंग क्लासेस या ऐसे सब जगह जाके खुद की इससे अपने मेहनत से उसने ये जो मार्क्स लाए हैं वो लाए हैं। और मार्क्स एक अपनी जगह होने चाहिए अच्छे है, बट जो नेचर है वो बहुत ही हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ लड़की है। तो ये आई विल टॉक ऑफ फलाह। जहाँ पर ऋषिकेश का है वो भी बहुत नेचर वाइज सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल बिहेव्ड बॉय है। सभी बच्चे, वेदर इट इज सबरीन और ये बच्चे आगे फ्यूचर में ऑफ कोर्स, जो मैं इनसे अभी बात कर रही थी कैबिन में, तो इनके जो एस्पिरेशंस है और जो ड्रीम्स है वो बहुत अच्छे हाई लेवल पे है। जैसे ऋषिकेश है, ही वांट्स टू परस्यू आईआईटी एंड ही इज इन कोटा, so that is something, a very proud thing in Malvani if we have, and if one Rishikesh goes, there will be many Rishikesh like him that will be doing it. So I am really feeling so proud कि मैं बोल नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैडम। उन स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे जो यहाँ के टॉपर है। पहले हम फलाह से बात करना चाहेंगे। फलाह, आपको कितना परसेंटेज आया था, अभी आप क्या करने वाली है और स्कूल को लेकर आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह से आपकी यहाँ पर एजुकेशन मिला? मेरे को 10th स्टैंडर्ड में I got 92.20% in my SSC, and I will be going to pursue something in law, or I'll go for a professional course like CA, CFA, ACCA, like there are many courses. मैं उनमें से ही कोई एक में जाने की कोशिश करूँगी। एंड मेरा स्कूल में एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल था। मेरे को इतने प्यारे टीचर्स मिले हैं। मेरे को आई डोंट थिंक, आई होप मेरे को ऐसे टीचर्स फिर से मिले, बट ऐसे टीचर्स तो आई डोंट थिंक होंगे। एंड प्रिंसिपल मैं सब टीचर्स को मिस करती हूँ। एक्चुअली मैं सब टीचर्स को, आई कांट चूज। In which subject you scored highest marks? I scored highest in science 98 and second highest in SS 97. Who is teaching science subject? Science was taught by Sana Miss,
She is not here with us right now, but Tandra Miss, yes, sorry, Tandra Miss. She is a very beautiful teacher, and SS was taught by Sapna Miss. थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताया और आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, और भी जो स्टूडेंट यहाँ पर जो पढ़ते हैं उनको किस तरह से आप आपकी तरफ से टिप्स देना चाहिए? I myself Rishikesh Pal. I scored 92%. I am in Kota for preparing for engineering in IIT. The tip is to be consistent. Study daily. If you want to work, if you want to achieve something, if you have some standards high, study daily. Be consistent. If you study 6 hours for one day and rest 6 days you enjoy, it's not gonna happen. Study every day. Stay focused. Keep yourself motivated. Dream big. Achieve big. Where are you doing your IT course? Which institute? In motion education. in Kota. Kota. He's in Yeah, Kota. Kota. वहाँ के institute. So it's already started. Course is already Started How from it's going? 26. How it is going? It's nice. It'll be tough, but enjoying the journey. थैंक यू। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने कितना स्कोर किया था? My name is Sabrine. I scored 89%. And आपका अभी करना चाह रहे हैं आगे चल के? now I want to pursue a career in software engineering, machine learning, or artificial intelligence. And now I'm just not preparing for any entrance examination, just normal 12th board examination. इज ए न्यू कंसेप्ट AI एंड दिस इज, तो आप ये कहाँ से कर रहे हैं और बच्चों को आप किस तरह से इसके बारे में बताना चाहेंगे कि AI कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? For now, I have not gone for any professional courses for AI, but from many years I have been into this. Tried to learn something programming languages and tried my best to be more intellectual in computer, because I think in today's era, if you know English and computer very well, then there's no way back. You will win if you know computer and English very well. So since my childhood, I've tried my best to improve these two skills, and I think till now I have got a certain limit to understand what AI is, and not fully, but yes, I try my best to understand, and I want to pursue my career in AI, in machine जो learning. चैट जीपीटी होता है वो क्या है, AI से रिलेटेड है और कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए इसका यूज करना? ChatGPT, when I got to know about it, मुझे लगा था कि it's only just a AI machine. You will ask question, you will get an answer. But I did a course for ChatGPT, and when I have done with that course now, and then I realized there is lot of thing we can do with that. It helps in my studies also when I'm done with my classes and self studies. Then I go for ChatGPT or whatever knowledge I want. ChatGPT explains very well, and I've done the course. And from the course, I also learned that there are many ways in which we can use the ChatGPT, and methods we learn from them we can implement in our own life, and life gets easier. चैट जीपीटी पे कितना हम लोग रिलायबल है, वो कितना रिलायबल है और क्या हमको कितने हद तक, कितने लिमिट तक हमको यूज करना चाहिए? अब ये जो सिस्टम भी है चैट जीपीटी का, दे गिव अ डिस्क्लेमर के दिस इज नॉट 100% ऑथेंटिक, so they give 99.98% इतना authentic, and just you can do your own research. But till now I have not done it to a very large scope. Like, it has been limited to my studies, for personal advices, for career advices. I did that. So till that I have explored that it's very authentic, and I have got much to learn it. I've not used it to at very professional level, but as a student I've tried my best to make a good use of it, and I think every student should use it, whether you are in primary or secondary, or you're doing higher education. It's very useful, and every student, it's a must application. You should have it, every student. थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि जो चैट जीपीटी एवरी स्टूडेंट शुड यूज दिस, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। आपका नाम बताइए और आप क्या कर रहे हैं? माय नेम इज़ गुप्ता राजरानी एंड आई हैव स्कोर्ड 88%। और अभी मैं साइंस स्ट्रीम में हूँ और 11th-12th पे ही फोकस कर रही हूँ। आगे का मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया हूँ, मतलब सोच रही हूँ कि क्या अच्छा करना चाहिए, बट नॉट येट डिसाइडेड। आई विल थिंक एंड विल गेट सजेशंस फ्रॉम माय एल्डर्स एंड विल देन डिसाइड व्हाट टू डू। हाईएस्ट स्कोर कौन से सब्जेक्ट में है? हाईएस्ट अभी तक मेरा साइंस एंड एसएस। साइंस।
ओके, थैंक यू। आपका नाम बताइए और आप क्या कर रही हो बताइए। My name is Samruddhi Dongre and I scored 85% in 10th. And right now I am preparing for NATA, which is National Aptitude Test in Architecture. थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत सही सवाल है और अपनी जगह आपका करेक्ट सारे स्कूलों का है। ऑनेस्टली कभी ये मुझे भी फ्लैश नहीं हुआ, जैसे आपने आज बोला है, तो अगली साल मैं जलेबी और फाफड़ा जरूर दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, और मैं समोसे को कट कर दूंगी। कहना चाहेंगे बच्चे लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपकी टीचिंग्स को। आपका नाम बताओ, क्या कहना चाहेंगे शुरू से? मेरा नाम तंद्रा मुखर्जी है। मैं प्रिंसिपल मैम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। शी गिव मी अपॉर्चुनिटी टू टीच 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 and they scored very well in that. मैडम आपका नाम बताइए और किस तरह से विश करना चाहेंगे आज के दिन? अक्षता पवार है मेरा नाम और मैं हिंदी मराठी पढ़ाती हूँ। 10th स्टैंडर्ड को मैंने पढ़ा। आज के दिन तो मेरे बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और जिस तरह से वो जाना चाहते हैं, जिनकी फ्यूचर प्लानिंग्स देखकर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने स्कूल के दिन भी याद कर रही हूँ कि बच्चे जितने हमारे कॉन्फिडेंस है उतने उस समय में हम भी कॉन्फिडेंस होते तो शायद कुछ और करते, कुछ और कर पाते। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इनकी टीचर थी। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनको आशीर्वाद दूंगी आज के दिन कि बहुत आगे जाए, बहुत उन्नति करे और ऐसा ही नाम अपने स्कूल का करे। माउंट मेरी का नाम याद रखे कि वो माउंट मेरी के स्टूडेंट है। थैंक यू। आपका नाम बताया, ये बताइए कि बच्चे अपने कितने भी बुजुर्ग हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, लेकिन अपने स्कूल की याद हमेशा अपने जहन में रखते हैं। मेरा नाम सपना परब है, मैं SS टीचर हूँ। एक्चुअली जो भी बच्चे आज बोल रहे हैं या उन्होंने जो भी अचीव किया है, इट इज ऑल बिकॉज दे डिजर्व एंड दे वर हार्ड वर्किंग, दे बिलीव। हमने जिस गाइड किया है हम थे, एक्चुअली मैम बिलीव्स इन अस। उनका जो विश्वास है हम पर कि हम करेंगे, उनका सपोर्ट है, उनका गाइडेंस इज एक्चुअली वी कांट स्पीक। हम करते हैं लेकिन उनका करवाने के लेने का तरीका और उनके हिसाब से वो जो एक्सपेक्ट करते हैं उनका स्टैंडर्ड ही अलग है। सो दैट इज ऑल हर आउटपुट। जो भी बच्चों में है या टीचर्स में है, वी आर नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट हियर, बट स्टूडेंट्स हम लास्ट तक हम मेहनत करते हैं। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द स्टूडेंट विल रीच एट दैट हाइट, बट फाइनली इट इज ऑल देयर हार्ड वर्क। एंड जो मैम का ऑब्वियसली ड्रीम, शी ऑलवेज ब्रिंग्स, वी ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई इन एवरी दैट हाइट तक हम पहुंचना चाहते हैं। अभी भी मंजिल बहुत दूर है। दिस टाइम रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, ऐसा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे और बेहतर आए। दैट रिमार्क यहाँ पर हो स्टैंडर्ड माउंट मेरी का, एंड शी विल बी वेरी मच प्राउड ऑफ अस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताओ और आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाती है? I am Vanita. First of all, I am very proud to be in this professional of teaching line. And next, I am very proud that I am in Mount Mary School, and I learned a very much lesson from Madam, Principal Ma'am. As I joined, first of all, once it was at that time she worked a lot. Here and there she calls, and then I think that we should be also like that, and I learned more, and now I am in that level also. I am teaching, not in that level means in Madam's line, but we are trying now. But little bit we came to there. Actually, she is the class teacher. She arranges all timetable. वो सब कुछ जितना ऑर्गेनाइज करना है, जैसे रेमेडियल लेना है या कुछ भी करना है, तो वनीता मिस टेक्स द लीड ऑफ अरेंजिंग एवरीथिंग। आखिर में लास्ट में आप एज ए प्रिंसिपल जितने टीचर्स है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, इनके फ्यूचर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए आज इंडिपेंडेंस डे? एक ही है कि हार्डवर्क ऑफ कोर्स जरूरी है। हार्डवर्क से भी ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है पैशन और डिजायर। मेहनत तो करते हैं, सभी करते हैं। आप अगर किसी को भी ऑब्जर्व करेंगे तो बोलेंगे मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जो पैशन और डिजायर है वो अगर लैकिंग है तो आपकी मेहनत उस लेवल पे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो वो लाइए तो डेफिनेटली आप सक्सेस लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉन्ट मेरी स्कूल के जमाल सर है, उनसे बात करना चाहेंगे। जमाल सर, आज इंडिपेंडेंस डे है, क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को और किस तरह से हमारे व्यूअर्स को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नमस्ते। 78 इंडिपेंडेंस डे सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आज़ादी का दिन है, तो खुशी सिर्फ आज के दिन मत रखिए, इस आज़ादी को हमेशा याद रखना चाहिए, हमें भी और आपको भी। और 78th ईयर जो आज़ादी का है, ये हमारी स्कूल में हर साल सेलिब्रेट होता है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ये मेरा 4th ईयर है। मैंने फर्स्ट ईयर किसी स्कूल में चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े ओकेजन पर आप अपने स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। ये बहुत रेयरली मैंने कहीं देखा नहीं है, शायद कहीं ना कहीं होगा, बट यहाँ डेफिनेटली है। यहाँ हम बच्चों को चीफ गेस्ट की तरह बुला रहे हैं, जिस मैंने फर्स्ट टाइम देखी, मुझे चीज़ बहुत टचिंग लगी। और उससे बड़ी चीज़ है कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो ये एक रात की बात नहीं है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई जो हर स्कूल में होती है, यहाँ भी होती है। एक्स्ट्रा क्या है कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, तो रीजन शायद आपके सामने है। तो जैसा आपने बताया खुशी का दिन है, तो खुशी के साथ साथ जैसे मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो उन शहीदों की कुर्बानी, उनके बारे में, उन शहीदों को लेकर आप क्या कहना चाहिए? शहीदों की कुर्बानी याद रखनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए। अब हमारे पास कुर्बानी देने का मौका नहीं है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन देने का मौका है। हम कंट्रीब्यूट करें जिससे जो पॉसिबल है। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल देखूं तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले मैं खुद करूं, और मेरा एक्शन ऐसा हो कि मेरे आसपास वाले देख के उनको भी लगे कि नहीं ये डूबेबल है। अगर आप कर सकते हो तो मैं भी करूंगा। तो आज़ादी से हम सबको सिर्फ खुद से रियलाइज करिए और खुद को सबक लीजिए। आप सबक देने की जरूरत नहीं है, उनका खून, उनकी कुर्बानी सबक देने के लिए काफी है। अगर आप ये खून को नहीं समझ सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। प्लीज उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखिए और कोशिश कीजिए आपसे इंडिविजुअली जितना हो सके आप खुद कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर।